चाहिए। बट मैं बस आपको थोड़े से आइडियाज दे सकती हूँ। ड्यूरिंग पैंडेमिक हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके नाक से शुरू होके थ्रोट पे जाता है एंड देन इट एक्चुअली इफेक्ट्स योर lungs, and it's a upper respiratory and lower respiratory tract infection, and it's a viral। तो इससे मोस्टली लोग बहुत इफेक्टेड हुए हैं। काफी लोगों की डेथ हुई है, और काफी लोग बहुत सिवियरली, मतलब उनका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा सिवियर हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग को कुछ इशू नहीं हुआ है एंड दे वर लाइक टोटली फाइन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सो टॉकिंग अबाउट उन लोगों की जो लोग बिल्कुल हेल्दी थे ड्यूरिंग पैंडेमिक आर द वंस जो फिजिकली एक्टिव थे। उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही हेल्दी था, एंड दैट्स वाई उनको कुछ हुआ नहीं। और टॉकिंग अबाउट जिन लोग की एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेशन आए, जो हॉस्पिटलाइज हुए, वेंटिलेटर्स पे गए, और या तो वो लोग ऑलरेडी किसी कोई ना कोई डिजीज, क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे थे, या ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनहेल्दी थे एंड उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए एंड एट द एंड लीड टू डेथ इज वेल। सो हियर दिस इज व्हाई फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए। बेसिकली मैं नहीं कहूंगी कि फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकली एक्टिव हो तो आपको कोविड नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नॉट। देयर इज नथिंग, अभी तक कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं आया जिससे आप कह सकते हो कि मुझे कोविड-19 नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस आप प्रिकॉशंस लो। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो, आपको चाहे आप हेल्दी हो चाहे आप अनहेल्दी हो, आपको कोविड-19 हो सकता है, लेकिन आप उसकी सिवियरिटी से बच सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू वही इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स सो दैट आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हो एंड कैसे आप फाइट कर सकते हो कोविड-19। सबसे पहले तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मुझे इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है बताने के लिए कि कितना फिजिकल एक्टिविटी, आपके क्या चीज होती है फिजिकल एक्टिविटी। सो सिंपली इन वर्ड आई वुड टू लाइक टू से दैट एनी बॉडी मूवमेंट, आपके मसल्स मूव करते हैं, आपके जॉइंट मूव करते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम फिजिकल एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो एनी मूवमेंट हम बॉडी से कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। जरूरी नहीं है हम एक्सरसाइज, एक्सट्रीम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम फिजिकली एक्टिव है। कोई भी काम कर रहे हैं अपने बॉडी को मूव करके, वी कॉल इट एज फिजिकल एक्टिविटी। एंड फिजिकल एक्टिविटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एरोबिक फिटनेस। सो जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी इंटेंसिटी के साथ करते हैं, मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी, we call there are two components, aerobic fitness and strength and balance. So aerobic, talking about aerobic की बात करेंगे तो एरोबिक में हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ब्रिस्क वॉक ले ले, हम वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारे एरोबिक फिटनेस में आते हैं। सो इससे क्या फायदे हो सकते हैं एरोबिक फिटनेस के। जो भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि आप लोग जानते हैं अगेन कोविड में हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है और हमारे सारे लंग्स में इश्यूज आते हैं। अगर हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, वी विल बी मोर, हमारे लंग्स काफी स्ट्रांग रहेंगे, हमारे अपर रेस्पिरेटरी जो भी हमारा रेस्पिरेशन है, जो लंग वॉल्यूम कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, हमारे हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डू इट। एरोबिक एक्सरसाइज की ये बेनिफिट्स है, और अगर हम ये इंक्लूड करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम बहुत ज्यादा, हमारे लंग्स बहुत स्ट्रांग होंगे, हमारे हार्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी। टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, जैसे कि जितना हमारा फिजियोलॉजिकल अंदर सांस, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स इंपॉर्टेंट है, उतना हमारा मसल, हमारे जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम, जब हमारा मसल स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, हमारे जॉइंट स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो भी हम कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। सो टू डू सच एक्टिविटीज, टू रिमेन एक्टिव, वी नीड टू, हमारे मसल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सो दीज इंक्लूड स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एक्सरसाइज। व्हाट आर दी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस? जो भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं,
या कोई भी आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं जिससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो, उसे हम स्ट्रेंथ एंड बैलेंस में इंक्लूड करते हैं. So physical activities के benefits. Now I will be talking about कि benefits क्या क्या है, right? Especially COVID के time पे why it is important. So talking about एरोबिक एक्सरसाइजेस, जो भी हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बेनिफिट्स है कि आप सबसे पहले ओल्ड एज पीपल में लोग, मोस्टली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, सम ऑफ यू आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज. सो क्या होता है, हार्ट डिजीज होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या बहुत सारे आपके हार्ट रेट्स बहुत हाई रहते हैं, तो उस वजह से यू नो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज. यू कैन गेट हॉस्पिटलाइज आल्सो एट द एंड ऑफ द डे. सो ऑल दिस फिजिकल एक्टिविटीज, जो स्पेशली कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो हम करते हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, हमारे रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज नहीं होते हैं, चांसेस ऑफ डायबिटीज नहीं होते हैं. अगर आपको डायबिटीज है भी तो वो कंट्रोल रहता है. और जैसे कि आपको पता है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बहुत सिवियरली इफेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो चुका है, और कोविड होने के बाद उनका जो डायबिटीज है वो मेंटेन था, और वो जब मेंटेन था तो थ्रू आउट द कोविड टाइम उनको कोई इश्यू हुआ ही नहीं. ऐसा भी मैंने केसेस देखा है, जस्ट बिकॉज उनका डायबिटीज मेंटेन था और वो काफी हेल्दी थे. And this is how your physical activity helps you. It helps to maintain the diabetes, maintain your heart disease, any kind of disease. वो maintain करके चलता है, आपको healthy रखता है, ताकि वो severe ना हो. Even if COVID आए या कुछ भी आए, आप healthy रह सकते हो और कोई ज्यादा excess complications नहीं आएंगे आपको. So there are various, it also improves your flexibility, it improves your mental health, it improves your depression. Talking about mental health, कैसे हेल्प करता है आपका फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग मेंटल हेल्थ? एज यू ऑल नो कि हमारा जो भी पैंडेमिक के थ्रू आपको बहुत सारे न्यूज सुनने को मिल रहा है, कोई एवरी डेली बेसिस आप सोशल मीडिया खोलते हो तो यू विल बी सीइंग पीपल आर डाइंग, सम ऑफ देम आर हॉस्पिटलाइज्ड, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे. सो इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ यू आर लाइक वेरी एंशियस एंजाइटी आती है, आप बहुत ज्यादा डरे डरे रहते हो, और आधे लोगों को डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है जस्ट बिकॉज द सिचुएशन आउट देयर. बट इस पीरियड में हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखें. सो फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली हेल्प्स टू कीप योर मेंटल वेलबींग वेरी हेल्दी, राइट? सो कैसे? क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका यूजुअली देयर आर सम हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. आप हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, यू विल सी आप ज्यादा खुश रहोगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि देयर आर सम हार्मोन्स, वी कॉल इट एज हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन में आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी. एंड उस वजह से आपकी यू विल बी मोर मेंटली फिट. Of course, yoga, you can do yoga, you can do breathing exercises, you can do meditation to keep yourself mentally healthy. And apart from that, definitely physical exercises, yeah, physical activities also helps you to keep your mental health alive. I think there are more other benefits. At nutshell, I want to say कि during pandemic आपका जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, इट विल हेल्प यू टू गेन योरसेल्फ हेल्दी रहेंगे आप. और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स यू टू मेंटेन योर इम्यून सिस्टम. इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड बूस्ट, can't say boost, but it helps to maintain your immune system. अगर आप मेजरली अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपको अगर कोविड होता भी है तो इट वोंट डैमेज योर बॉडी एट ऑल. आपको सिम्टम्स बिल्कुल ज्यादा नहीं आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं होंगे. बट अगर कहीं आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया या ड्रॉप आउट हो गया, then definitely it can cause
लॉट ऑफ इश्यूज, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, आपका बॉडी डैमेज हो सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू boost your immune system, to maintain your immune system in a keep going, right? So this is why during pandemic it is very important to keep yourself active and more to keep yourself very healthy. सो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी का गाइडलाइन मैं देना चाहती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि ठीक है आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन आपको एक आइडिया नहीं है कि हाउ मच टू गो, क्योंकि एक तो बेनिफिट है ही है कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट इसका एक और लॉस भी है। लाइक अगर आप कोई बोलते ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हम ज्यादा करेंगे वो भी सही नहीं है। सो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि आप कितना कर रहे हो, मतलब एक्सेस नहीं करना है। तो वही मैं आपको बताती हूँ WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि कितना करना है और कितना नहीं करना है। सो स्टार्टिंग विद दी पीपल एज ग्रुप ऑफ 5 to 17, जैसे चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट की बात करें, एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ 60 minutes पर डे, अ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी मोस्टली एरोबिक। सो कोई भी 60, एटलीस्ट चिल्ड्रंस में मिनिमम ऑफ 60 to 60 minutes, उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो बॉडी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करोगे। एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी इज ओके, बट मॉडरेट टू इंटेंस विग्रेस एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं करेगी। सो एट द एंड आपकी बॉडी को बॉडी इज लाइक अ मशीन, हम लोग एक मशीन के जैसे है। अगर हम उसको मूव नहीं करेंगे, एक लंबे टाइम तक रखेंगे, तब भी वो खराब हो जाता है और तब भी वो अनहेल्दी रहता है, ठीक है। और वही चीज अगर हम कोई भी मशीन को ज्यादा यूज करते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा एक्सेस यूज करते हैं, तब भी वो खराब हो जाता है। वैसे हमारी बॉडी है, तो हम ज्यादा करेंगे तो भी हमारी इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो सकती है, बिकॉज हम अगर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, हमारी बॉडी इज नॉट यूज टू दैट, राइट। जब हमारी बॉडी यूज टू इट नहीं है, उसको उतना ज्यादा रिकवरी टाइम नहीं मिलता है। जब आपको रिकवरी टाइम नहीं मिलता है तो आपकी इम्यून सिस्टम एक्चुअली ही डाउन हो जाती है, एंड अगेन इट कैन ऑल्सो इफेक्ट एडवर्सली, आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा एंड यू विल बी एक्चुअली लैंडिंग अप विद सिवियर कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, be it COVID, be it anything. So make sure ये 5 से 17 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ, 60 minutes पर डे, एंड वीक में आप कोई भी एक्टिविटी यूज कर सकते हो। आप अगर आप एरोबिक की बात कर रहे हो तो आजकल वैसे भी रनिंग इज मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं एरोबिक एक्टिविटीज में। लेकिन अगर रनिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर रह सकते, घर, तो ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करवा सकते अपने बच्चों को। आप कोई भी मतलब नॉर्मल यू कैन डू, कोई भी गेम खिलवा सकते हो बच्चे को। यू कैन एक्चुअली डांस, एक मेरा फेवरेट एरोबिक एक्सरसाइज है यूजुअली आपका, you can enjoy doing what you're doing exercise, right? So dance is, जिसको डांस आता है, this is the best exercise, cardiovascular exercise, so you can continue doing that। और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, या कोई गेम खेल सकते हो जिसमें आपका बॉडी मूवमेंट ज्यादा हो, तो ये कर सकते हो। वीक में एटलीस्ट एटलीस्ट वीक में 5 times in a week, 60 to 60 minutes per day, और उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी 30 to 60 minutes, that will be enough to keep your बच्चों की health intact and immune system intact। And of course sleeping is again important thing, मैं उधर बाद में जाना चाह रही थी, but I think I should go here only। आपको जितना आप लोग अगेन रिकवरी के लिए, you should eat well, sleep well, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आपको एटलीस्ट सोना है, टू गिव योर बॉडी रिकवर वेल। एंड जो आपका टाइम एंड शेड्यूल है, कोई भी, जैसे आप कुछ टाइम पे, कि यूजुअली क्या होता है कि हफ्ते के 5 दिन में आप लोग का काम होता है, तो आप लोग सुबह जल्दी उठ जाते हो और जल्दी सोते हो, और जो हफ्ते के 2 दिन बचते हैं जिसमें छुट्टी होती है, तो आप सोचते हैं कि आज हम जल्दी कल छुट्टी है तो आज हम लेट सोते हैं और यू नो कल लेट उठेंगे। सो दिस इज द वेरी अनहेल्दी वे ऑफ मेकिंग अ शेड्यूल। सबसे पहले आपको बोल दूं, मेक श्योर आप अपना शेड्यूल सेम रखें, क्योंकि क्या होता है आपकी बॉडी का क्लॉक साइकिल होता है।
उसको याद दिलाने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बार बार हम डिस्टर्ब करते रहेंगे, हमारी बॉडी अंडरस्टैंड ही नहीं करेगी कि अरे कब सोना है, कब उठना है, कभी तो उठा रहे कभी फिर सुला रहा है। तो ये चीज याद रखना, कभी मत करिएगा। जो आपका रेगुलर टाइमिंग है, बी इट सैटरडे संडे, बी इट छुट्टी, याद रखिए कि सोए उसी टाइम पे, कोशिश करिए कि आप उसी टाइम पे सोए और उसी टाइम पे उठे, सो दैट आपकी रिकवरी प्रॉपर हो। और आपका अगर रिकवरी अच्छा है, डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग। Okay, moving on to the adults group. So 30 minutes per day, moderate to vigorous activity is recommended by WHO, and उसमें भी 5 days a week अगर आप करते हो मिनिमम एक्टिविटी, या अगर अगर मिनट्स के हिसाब से चले, 150 to 300 minutes of moderate intensity aerobic exercises has been recommended by WHO. About adults and old age people, मैंने कह रही हूँ कि आपको अगर एक्सरसाइज आते हैं, आप लोग ऑलरेडी इनटू एक्सरसाइज है, यू कैन डू इट, नॉट मोर देन 30 minutes, प्रॉपर वार्म अप कूल डाउन के साथ सारे एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक्टिव हो तो करिए, लेकिन अगर जो लोग ऑलरेडी इनएक्टिव है और इमीडिएटली सोचते हैं कि हाँ आज बोला है मुझे तो मैं करना चालू करता हूँ, 30 मिनट करना है मुझे, और आप इमीडिएटली पुश करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। मेक श्योर आप किसी एक्सपर्ट का एडवाइस ले उसमें, अगर नहीं होता है या ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, अगर आपको कोई एक्सरसाइज इंटेंसिटी स्टार्ट करनी है और नहीं करनी है, अगर आपको आइडिया ही नहीं है एक्सरसाइज का, तो ओनली वन थिंग, बेस्ट थिंग यू कैन डू इज 30 minutes ऑफ वॉक। आप एटलीस्ट घर के अंदर भी आप वॉक ले सकते हो, नॉट कि आपको बाहर ही जाना है। अगर आप बाहर जाके वॉक लेना चाहते हो तो मेक श्योर आप मास्क पहने अच्छे से चले। अगर बाहर नहीं जा रहे हो, अलाउड नहीं है, तो इट्स बेटर टू आप घर पे ही मूव करें। आप जहाँ भी एरिया है उसमें 30 minute कंटिन्यूस ब्रिस्क वॉक करें, दैट विल बी ऑल, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर द अडल्ट्स एंड अदर ग्रुप। एंड स्पेशली फॉर द अडल्ट ग्रुप जो काम करते हैं, डेस्क वर्कर्स है, स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ। क्या है कि आप लोग सुबह बैठ जाएंगे कंप्यूटर पे काम करने और वो शाम को ही फ्री होते हो, उठते नहीं अपने चेयर से, दिस इज ऑल्सो वेरी अनहेल्दी वे। सो मेक श्योर कि आप एक एक घंटे में एटलीस्ट 5 मिनट या 5 मिनट निकाल के थोड़ा सा बॉडी को मूव करें या आगे पीछे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो, डेस्क वर्क कर रहे हो, एटलीस्ट एक एवरी आवर्स, एक एक आवर्स के बाद आप अपना बॉडी को मूव करेंगे, एंड सो दैट इट विल कीप यू मूविंग, आपकी बॉडीज को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, जॉइंट को रिलैक्स करेगा, एंड योर हार्ट रेट्स, योर बॉडी के मतलब ब्लड अच्छे से पंप होगा आपके बॉडी में। So that is very important. And secondly, most of them are like thinking कि हम नहीं चल सकते, हम ये नहीं कर सकते। फॉर फ्यू ऑफ द हाउस वाइफ, यूजुअली हाउस वाइफ ज्यादा फिट रहती है क्योंकि वो सारे घर के काम करती है, झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन से लेकर खाना बनाने तक। आई थिंक दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर और कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट अपने घर के काम कर लेंगे ना, दैट विल बी ऑल्सो ओके। एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो, एक्टिविटी, यूर डूइंग सम एक्टिविटीज, राइट? सो बी इट अ हाउस होल्ड वर्क, एटलीस्ट 30 मिनट आपका इंटेंसिटी फुल वाला वर्क काम करिए, एक्टिविटी करिए, जिससे आपका एटलीस्ट जब भी आप झाड़ू पोछा लगाते हो, आपने देखा होगा आप यू स्टार्टेड स्वेटिंग, राइट? दैट इज ऑल्सो इनफ, उतना भी काफी है टू रिमेन एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, राइट? एंड दिस इज ऑल फॉर द अडल्ट ग्रुप एंड दिस थिंग। सो आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, थिंक बहुत हमारे पास टाइम भी नहीं है उतना कि मैं इतना ज्यादा बोलूं। So second thing is, last thing I want to discuss is importance of physical activity during COVID-19 pandemic. तो basically ये क्यों है, अभी मैंने आपको बताया ये वो एक्सरसाइज कर सकते हो। आई थिंक मैं एक दो क्वेश्चंस भी लूंगी आपके, अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल गाइस कि क्यों इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग COVID-19 pandemic, ठीक है? The first point I would like to add is physical activity enhances immune system, that already मैंने आप लोग को बोला है, ये आपकी immune system को enhance करता है and reduces inflammation। जो आपके बॉडी में inflammation होता है या उसको reduce करता है और आपके immune system को enhance करता है। उस वजह से कोई भी even if you got COVID,
आपको वो सिवियरिटी नहीं होगी, आपको सिम्टम्स भी नहीं आ सकते। ऐसा भी हो सकता है आप बिल्कुल सिम्टम फ्री रहेंगे, आपको आइडिया नहीं, आपको हो भी चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द मैजिक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। until and unless you're doing it in a proper manner, मेक श्योर कि आप सही तरीके से, जैसे मैंने आपको डोजेस बताए एक्सरसाइज के, उसी हिसाब से करें, ना कि ओवरडू करें। फिजिकल एक्टिविटीज इंप्रूव्स कॉमन क्रॉनिक कंडीशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ कि आपके कॉमन क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, या कोई भी आपको कोई भी कंडीशन हो जो कि लॉन्ग टर्म एस्थमा के बारे में थोड़ा सा मैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एस्थमा में आपका सारा लंग्स बहुत वीक रहता है, आपका रेस्पिरेशन पुअर होता है, आपका इट वेंट्स इनटू टॉस। सो अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, अगर आप स्पेशली कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस ट्रेनिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो आपका एक्चुअली एस्थमा भी कंट्रोल में रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एथलीट, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं एक एस्थमेटिक एथलीट को भी देखती हूँ जहाँ पे मैं मेडिसिन अवॉइड करती हूँ उनपे, ताकि यू नो सो मेनी ऑफ साइड इफेक्ट्स, स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैं उनको सिंपली कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, और उससे क्या होता है, अभी उनका एक्चुअली एस्थमा मेंटेन है, उनका सैचुरेशन बहुत ज्यादा मेंटेन है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स। मैं आपको मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बता रही हूँ। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, कार्डियो स्पेसिफिकली कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हो, आपका एस्थमा, अगर आप एस्थमेटिक हो या आप डायबिटीज हो, या वो सब कंट्रोल पे रहेगा, और यू विल बी एक्चुअली लिविंग योर लाइफ, जैसे आपको लगेगा कि मेरे को डायबिटीज ही नहीं है, ऐसा फील होगा, एस्थमा ही नहीं है, बिकॉज आपको कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल ही नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव, राइट। फिजिकल एक्टिविटी इज अ ग्रेट स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला है, it helps to reduce stress by increasing happy hormones। जब भी आप एक्टिविटी करते हो तो आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्साइट हो जाते हो, और आप एक्चुअली खुश रहते हो आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। इट इज अ वेरी गुड क्योर फॉर योर डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल वेलबींग। आई थिंक दिस इज इट। मैं ज्यादा आपको, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर नोइंग दिस, तो मैं आई वुड लाइक टू गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आप लोगों को कोई सवाल है, प्लीज आप पूछिए, सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना है और आपको पता है, और मैं बोले जा रही हूँ। दैट शुड नॉट बी दैट द प्रॉब्लम। आई थिंक द सिचुएशन में आई थिंक आई शुड लिसन टू यू। आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज बताइए, और एंड ऑफ द session I would like to teach you one breathing exercises, so that it can help you to keep your respiratory strong, and avoid unnecessary complication due to this COVID-19 virus. Thank you so much, Vidya ji. And there's one question from Chandrasekhar sir. I would like to unmute him. So please, to ask your question. Yeah. हेलो मैडम, जय माता भारती। जय माता दी। मैडम, ये जो ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग, हम कितना देर करनी चाहिए एक्सरसाइज, उसका आपने बताया था। मेरा एज 43 है, तो 30 मिनट्स मैक्सिमम चाहिए से बोले। तो मैडम एक्चुअली मेरा एक्सरसाइज डेली नहीं हो पाता है। जिस दिन मैं 4 o'clock उठता हूँ, तभी मैं एक्सरसाइज कर पाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उठना लेट होता है। ओके। तो मेरा जो डेली वर्कआउट है, उसमें 30 मिनट्स वॉकिंग है, डिप्स 20 डिप्स है, 20 बस की है, 20 सूर्य नमस्कार। ये सारे चीज सिर्फ 10 मिनट में हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार, उठक बैठक एंड डिप्स सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो जाता है। और 30 मिनट्स का वॉकिंग है, और बॉडी रोटेशंस, रिस्ट रोटेशन, नेक रोटेशन, नी रोटेशंस, स्ट्रेचेस करता हूँ। वो एक 10-15 मिनट होता है। तो ये सारी चीज मिला के करीब 45 मिनट्स होता है। तो क्या ये चाइसेबल है या फिर रिड्यूस करना चाहिए? और एक चीज, अभी इन दिनों मेरे पास व्हीकल नहीं है, तो मैं 4 किलोमीटर्स जाता हूँ डेली सुबह। इवनिंग में हमारे सिटी हेड सर मेरे को घर को ड्रॉप करते हैं, तो बाई वॉक जाता हूँ 4 किलोमीटर्स। वो भी करीब 40 मिनट से 1 घंटा मुझे वॉकिंग हो जाता है। तो अगर कोई दिन मैं 4 बजे उठ जाऊं, तो मेरा डेली रूटीन वर्क भी करूं और ये वाला वॉकिंग भी जारी रखूं, ये कोई रॉन्ग डिसीजन है ना, रॉन्ग चॉइस नहीं है ना मैडम? जरा बताइए। Yeah, so it's a very good question, Mr. What's your name? Sorry, Chandrasekhar. So बहुत सही क्वेश्चन है, एक्चुअली सही बोला आपने।
क्योंकि आप ऑलरेडी 30 मिनट से ज्यादा 45 मिनट्स आपने बोला मिला के आप एक्सरसाइज करते हो डेली, आई गेस, राइट? या नहीं, आपको टाइम मिलता है तो करते हो, नहीं मिलता है तो नहीं करते हो। एंड आपका 4 किलोमीटर का वॉक भी हो जाता है। सो यस, इफ जिस दिन आप 4 किलोमीटर का वॉक कर रहे हो, आई थिंक आपको जरूरत ही नहीं है और ज्यादा कुछ करने की एक्सेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि WHO, इट्स नॉट मी ओनली, WHO, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, वही मैंने आपको बोला, रिकवरी नहीं हो पाती है बॉडी की। ऑलरेडी आप अगर 4 किलोमीटर चल रहे हो, उसके बाद आप जैसे कि आप बोल रहे हो आप बहुत सुबह जल्दी उठते हो, आई डोंट नो आप कितने घंटे सो रहे हो, आपकी बॉडी रिकवर कर रही नहीं कर रही है, तो उस चीज में क्या है कि आप एक्सेस कर रहे हो एक्चुअली, चंद्रशेखर जी। सो जिस दिन आप 4 किलोमीटर चल रहे हो, नो नीड टू गो फॉर एनी एक्सेसिव हैवी एक्सरसाइज। मतलब ऑलरेडी आप कर चुके हो इतना, आपका कार्डियोवैस्कुलर 4 किलोमीटर वेरी मच। तो उसमें अगर आप चल रहे हो, आई थिंक उस दिन आप अवॉइड करो, आप आके रेस्ट लो, बल्कि इनफैक्ट टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप वेल। पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीती रहिए, क्योंकि बॉडी की रिकवरी के लिए वाटर इनटेक एंड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट खाइए आप, ऐसा कुछ नहीं है कि पतला होना है, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मैं पतला होना है तो मैं ये डाइट में। अभी के टाइम पे आई थिंक एवरीथिंग, एवरी हेल्दी थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक या, फॉर योर क्वेश्चन, आई थिंक आपको, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो देर इज नो नीड टू फॉर टू मच ऑफ हैवी एक्सरसाइजेस। आप नॉर्मल रूटीन वर्क कर में ही इतना एक्टिव हो, तो आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ फॉर योर, और आपकी एज के हिसाब से तो दिस इज मोर देन एनफ। Thank you so much, Chandrasekhar sir. Thanks a lot. I will go, Vidyaji will go switch to the another question. There is a one person, Jayashree, would like to unmute Okay. them. Yeah. Okay. Unmute yourself to ask your question. Jayashree, I think उन्होंने hand raise किया था, फिर शायद उनका कोई क्वेश्चन है। ओके, ऑलराइट। सो किसी का कोई भी आपको ऐसा कोई डाउट है या खुद की फिजिकल हेल्थ को लेकर, इफ यू आर फीलिंग कि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप Shashikant wants to ask something, I guess. Raise. सर फ्रॉम महाराष्ट्र, जलगांव, आप प्लीज आपका क्वेश्चन रखें। हेलो हेलो। मेरा हाँ जी सर। ऑडिबल? यस यस यस, थैंक यू। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक सजेशन है। ओके ओके सर। नाउ आई एम 60। ओके। और मैंने कभी बहुत पहले, मतलब मैं जब टीन एज में मैंने कुछ पोल मल्लखांब किए थे, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है अभी भी। तो कैसा है कि वो पोल मल्लखांब जो है वो सब, मतलब छोटे बच्चों से अगर उनको बहुत सारा उसमें ये होता है कि उसमें ग्रिप्स अपनी पहले तो फर्म हो जाती है, सेकंडली फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है बॉडी में, परफेक्ट। उसमें थर्डली उसमें फोकस बहुत रहता है। और ये एक्टिविटी मैक्सिमम एक स्पोर्ट के लिए मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स मिलता है। 4 to 5 मिनट्स में उनको कम से कम 10, 20, 15 जितने भी पोस्टर्स देने, और पोस्टर्स उनको मल्लखांब पे करके करना रहता है। ओके। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर हम स्पोर्ट्स में अगर शुरू से अगर बच्चों को ये पढ़ाए, या तो स्कूल्स में भी पढ़ाए, तो कैसा रहेगा कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी। पहली बात तो फ्लेक्सिबल, क्योंकि अभी भी इस उम्र में मुझे अभी तक कोई लाइफस्टाइल डिसीज है नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। और डेली में 1 से 1.5 घंटा सुबह में थोड़ा योगा और प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ, बहुत फिट रहता हूँ। तो वही मेरा यही कहना था कि अगर आप इसको अगर प्रमोट करते हैं पोल मल्लखांब को, और लेडीज के लिए रहता है रोप मल्लखांब को, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा और उससे क्या एफिशिएंसी, स्टैमिना बहुत अच्छा रहेगा। यही मेरा एक सजेशन देना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यस डेफिनेटली, आपने जो टेक्निक्स बताए, सॉरी, आप अगर चाहे तो आप व्यूअर्स को सिखा सकते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू यू, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात बोलिए सर ने। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी मूवमेंट हम करते हैं, आप कोई भी हैवी एक्टिविटीज करते हैं, उससे पहले हमें वार्म अप करना होता है। सो वार्म अप का भी एक प्रोसेस होता है, उसमें हम स्ट्रेचेस करते हैं। अगर आप वार्म अप नहीं करते, आपकी बॉडी मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है,
कोई भी एक्टिविटी करते हो, थोड़ा हैवी एक्टिविटी करने लगते हो, आपकी इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, आपको पेन आ सकता है, आपको कोई अननेसेसरी अनवांटेड इंजरी आ सकता है। तो सर का सजेशन बिल्कुल सही है, आप वार्म अप में ये वाला एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी एंड इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे एंड यू विल बी मोर हेल्दियर, राइट। आप कोई भी एक्टिविटी करोगे उसमें आपके इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। या थैंक यू शशिकांत जैन सर, थैंक्स अ लॉट। मैम ओवरऑल एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद में हमारे साथ में पवन सर जुड़े हुए हैं, तो हम पवन सर को इनवाइट करेंगे। एंड एक दो तीन ऐड करती मैं कि फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में इसीलिए बच्चों को हम, आपको पता होगा कुछ लोगों को यहाँ पे, कि हम जिम्नास्टिक एक्टिविटी भी चालू कराते हैं एक रिजी स्कूल मॉडल में। सो ये बेसिकली हमारी बॉडी हमारे ब्रेन दोनों को ही साइमल्टेनियसली बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमें फिजिकल एक्टिविटीज डेली करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल एक्टिविटी ही करते जा रहे हो, मतलब एक्सर्शन होता जा रहा है आपकी बॉडी का। यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर द एक्सरसाइजेज यू आर डूइंग, इट शुड बी वेरी वाइजली, दैट इट शुड नॉट गेट हार्म टू यू। एंड आप उसे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय द इंस्ट्रक्टर उसे आप करिए। कभी कभी हम बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, मैदान फतेह वाला आ जाता है एकदम से, हम बिल्कुल दौड़ने लग जाते हैं, बस करना है करना है करना है। सो वी हैव टू मेक श्योर वी शुड नॉट हैव टू डू द एक्सर्शन ऑफ द एनी एक्सरसाइजेस। सो विद्या मैम, नेक्स्ट हमारे साथ में जो क्वेश्चन था, आई थिंक वो हैंडल्स उन्होंने किया था, बट अभी वो नहीं लेना चाह रहे कोई भी क्वेश्चन। सो मैं ये चाहूंगी कि आप आपका ब्रीदिंग पैटर्न एक बार आप बताएं हमें, कि हमें कौन सा ब्रीदिंग, कैसा हमें ब्रीदिंग पैटर्न रखना है, जिस तरीके से वी कैन जस्ट मेक श्योर कि हमारे लंग्स एंड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम शुड बी गेट वेरी प्रॉपर, एंड वी विल नॉट फील हमारी ब्रीदिंग हैवी ना हो, जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। सो आप अपना ब्रीदिंग बताइए। एक हैंड हुआ है, इफ यू अलाउ मी टू जस्ट, या प्लीज। या थैंक यू विद्या जी, प्लीज। जय मां भारती। जय मां भारती। मैम मेरा हाँ क्वेश्चन जी। पहले भी था जी मैम। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंच तत्व, इनको ही मेंटेन रखना है फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आप बोल रहे थे जो पहले की फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनको मेंटेन रखना चाहिए हमें, तो इसी की वजह से हम एक्टिव रह सकते हैं। राइट राइट। ये मैंने इधर से ही सुना था, प्रिवेंटिव हेल्थ के ट्रेनर है जो पंकज सर ने बताया था, जगदीश सर ने बताया था कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स है इन्हीं को मेंटेन रखना है। तो इसके लिए हम सुबह जब उठते हैं तो हमारे शरीर में 72% वाटर होता है, जल होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम सुबह जल पीते हैं। राइट। हाँ, मुंह की लार, जो बासी मुंह पानी पीना होता है। तो उसके बाद हम जब धरती पे पाँव रखते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि कौन सी नासिका हमारी चल रही है, नाक की कौन सी वो चल रही है, तो वही पाँव हमें नीचे रखना चाहिए जी। तो इस वजह से हमारा जो पृथ्वी तत्व होता है जो वो मेंटेन रहता है। राइट। जब मिट्टी के इलाके हम कुछ काम करते हैं, जो प्लांट वगैरह करते हैं, तो उससे से हमारा मेंटेन रहता है। तो फिर उसके आगे जो हमारा वायु तत्व है, उसको प्राणायाम से हम सही कर सकते हैं, खुली हवा में जाएंगे तो। फिर उसके बाद हमारा अग्नि है, सूर्य को जैसे हम सूर्य वेदी प्राणायाम करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो ऋषियों ने भी बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम बनाया होगी, इसी की वजह से हम अपने 5 तत्व, और लास्ट हमारा आकाश, वो हम मेडिटेशन से कर सकते हैं, मेडिटेशन तत्व वो मेंटेन कर सकते हैं। तो 5 तत्व हमारे मेंटेन जब हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो हम फिजिकल एक्टिव रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। एंड जो सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं मॉर्निंग में, सो बेसिकली आपके इस क्वेश्चन से मुझे आपके जो भी पॉइंट्स की वजह से मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज याद आया। आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडोर, अभी घर के अंदर ही सब कुछ काम कर रहे हैं और आपको सनलाइट नहीं मिल रहा है मोस्टली। सो विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट होता है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से हमारे बोन स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड ऑब्वियसली वो उसका काम होता है ऑब्जॉर्व कैल्शियम। सो क्या होता है अभी के पैंडेमिक के टाइम पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दिया, आई थिंक आपको
पता होना चाहिए, सन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका नेचुरल विटामिन डी सोर्स होता है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे तो हम धूप में एक्सपोज नहीं कर रहे अपने आप को, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली इट आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो सुने हैं डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि विटामिन डी जिनमें भी बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन है, उनका एक्चुअली इम्यून सिस्टम कम था, बिकॉज उनका विटामिन डी भी कोरिलेट कर रहे थे कि विटामिन डी कम था। सो मेक श्योर आप लोग एटलीस्ट दिन में, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, आप लोग एटलीस्ट हाफ एन आवर का धूप का सन एक्सपोजर ले। स्पेशली बेस्ट टाइम 10 बजे से शाम के दिन के 2-3 बजे तक रहता है, क्योंकि उसमें अच्छा आपका यूवी रेजेस मिलते हैं और आपका बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी मिलता है। सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू टू कीप योर बॉडी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपका ऑल ओवर बोन का हेल्थ अच्छा रहेगा, एंड जनरली भी आपका हार्ट का हेल्थ एक्चुअली इज को रिलेटेड। विटामिन डी का बहुत सारे गुड इफेक्ट्स होता है। सो प्लीज आप ये चीज तो एटलीस्ट मेक श्योर दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर आप सनलाइट ले रहे हो। अदरवाइज आपको सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए अलग प्रोसेस होता है। यू नीड टू गो फॉर ब्लड टेस्ट टू चेक कितना लेवल है। उसको अवॉइड करने के लिए सिंपली जस्ट टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर का सन बाथ डेली बेसिस, स्पेशली फॉर द ओल्ड पीपल। या Thank you so much, Vidya ji. And I would like, Vidya, would you please just tell about like our breathing pattern? So that would be a great. So the thing is right now breathing आप लोग अलग अलग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो there is nothing very fancy I would like to say, but some of you क्या होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं, जब आप सांस लेते हो और आप छोड़ते हो, तो यूजुअली मोस्टली लोग गलत सांस लेते हैं और छोड़ते हैं अननोइंगली। क्या होता है, आप सांस गलत ले रहे हो, सांस छोड़ते हो, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज going wrong inside your body, right? So here I want to tell you few basic breathing exercises, जिससे आपके breathing muscles up here will become strong, and आपको by chance अगर आपको कोविड होता भी है तो आप लोग को breathing के issues ना आए। सो जस्ट और अगर आप फिजिकली एक्टिव भी है, आप कार्डियो जैसे कोई वॉक ले रहा है, कोई बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो ब्रीदिंग मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है। अदरवाइज ऑलरेडी आपका लंग वॉल्यूम कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन जो लोग कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे इतना ज्यादा, उनके लिए दिस इज वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइज, शायद आप लोग को बेनिफिट लगे, तो मैं सिखाना चाहूंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू से सेगमेंटल ब्रीदिंग कहते हैं इसको। आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। यूजुअली हम कोविड-19 के पेशेंट या कोई भी रेस्पिरेटरी आईसीयू के पेशेंट्स को हम देते हैं ये एक्सरसाइज। जो लोग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद आईसीयू के बाद निकलते हैं, तो उनकी रेस्पिरेटरी थोड़ा सा पुअर होता है, वीक हो जाता है, तो उनके लिए हम बेसिकली देते हैं। और आप नॉर्मली भी आप ले सकते हो, हम एस्थमेटिक पेशेंट्स को भी देते हैं, सो दैट आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे और यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज अपाइकल, सेकंड इज कोस्टल, एंड थर्ड इज डायफ्रामेटिक और बेली ब्रीथिंग भी कहते हैं। सो अपाइकल में क्या करना है, यू जस्ट आप लोग थोड़ा सा रेस्ट, बी बैक को रेस्ट करके, सिटिंग इन अ चेयर, बॉडी स्ट्रेट रख के, यू जस्ट हैव टू, दिस इज अपाइकल ब्रीदिंग, ठीक है। सो इसमें आप थोड़ा सा दिस एरिया ऑफ योर, ये जो एरिया है आपका, ये जो कॉलर बोन के नीचे, यू जस्ट हैव टू पुट योर हैंड्स ओवर देयर, एंड जब आप सांस ले रहे हैं, यू मेक श्योर आप नाक से सांस ले रहे हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट उठना चाहिए। जैसे बलून में हवा भरते हो तो सांस अंदर जाती है तो वो फूलता है, वैसे आपका लंग्स है। सो जब आप सांस ले रहे हैं, मेक श्योर नाक से सांस ले और वो चेस्ट ऊपर जाए। जब आप सांस ले रहे हैं, पूरा लेना है, डीप इनहेल करना है, एंड जब यह जो आपने हाथ रखा है, जब इनहेल कर रहे हो तो ये चेस्ट ऊपर जा रहा है, तो आपको अपने हाथ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना है, थोड़ा सा धक्का देना है, सो दैट उसकी एक्सरसाइज हो जाए। जब आप फूल रहे हैं, मेक श्योर थोड़ा सा हाथ से प्रेस करिए चेस्ट को, एंड होल्ड इट फॉर लाइक 5 सेकेंड और सो, जितना आपकी कैपेसिटी, आप 10 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड मुंह से सांस छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका
चेस्ट अंदर जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, उस टाइम आप हाथ को रिलैक्स छोड़ सकते हो। दिस इज अ पैटर्न, ब्रीदिंग इन फ्रॉम नोज, एंड जब आप सांस ले रहे हो तो आपको हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देना है। इट इज अ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर योर रेस्पिरेटरी मसल्स बेसिकली। कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। एंड hold it for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and breathe out from your mouth. This is apical. दोनों साइड पे करना है। 5 it's all about 10 times. बार बार 10 times कर रहे हो एक साइड, 10 times this side. Second one is your coastal breathing. जो coastal breathing में आपका coastal area आ जाता है, this यहाँ पे आपके रिब केज मिलेगा आपको, रिब्स केज जो है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, तो उधर मसल्स होता है। सो रिब्स, जब आप सांस लेते हो तो आपका जो रिब्स है वो एक्सपैंड होता है। तो जब हम सांस लेंगे नाक से, अगेन हम सांस लेंगे और हाथ हमारा बिल्कुल कोस्टल एरिया पे रहेगा। एंड जब हम सांस लेंगे तो हम हाथ से थोड़ा प्रेशर देंगे उस साइड में, कोस्टल एरिया में। एंड होल्ड इट फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and breathe out completely and relax from your mouth. Same goes this side. आप यही 10 times इसको कर सकते हो, 10 times against the opposite side में भी कर सकते हो। फिर उसके बाद the last thing is your belly breathing. We call it as diaphragmatic breathing. Very 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 effective। आपका actually क्या dome structure भी बोलते हैं diaphragm। This is also muscle breathing exercise। जब हम पूरा सांस लेते हैं, अगर आपका ये मसल वर्क कर रहा है तो मतलब हम पूरा का पूरा जितना भी हमारा लंग से लेकर पूरा डीप सांस जाता है, अगर आप यहाँ से ब्रीथ करना सीख जाओगे। सो अगेन इन अ रेस्टिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन में भी कर सकते हो। जब आप सांस ले रहे हो तो एक हाथ चेस्ट पे, एक हाथ बेली पे रखना है। एंड इसमें कोई प्रेशर नहीं देना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कैसे सांस लेना है। नाक से पूरा डीप इनहेल लेना है। जब आप नाक से सांस ले रहे हैं तो पेट ऊपर जाएगा, पूरा लेना है। होल्ड इट फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ब्रीथ आउट कंप्लीटली फ्रॉम योर माउथ। जब आप सांस ले रहे हो मेक श्योर डीप इनहेल लेना है, आपका पेट ऊपर जाना चाहिए जब भी आप सांस ले रहे हो। एंड जितना लिया पूरा डीप इनहेल लिया एंड hold it for 10 seconds and breathe out from your mouth. So again 10 times, 2 times in a day भी कर सकते हो आप। एटलीस्ट डेली अगर आप करोगे, आपके स्पेशली जो लोग ओल्ड एज है वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते ज्यादा, दे जस्ट हैव समथिंग टू डू विद टू कीप योर रेस्पिरेटरी स्ट्रॉन्ग, आप बेसिक ये 3 सेगमेंटल ब्रीदिंग का भी यूज कर सकते हो। अगर आई नो योगा जो करते हैं द बेस्ट मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। लोग जो मेडिटेशंस भी नहीं कर पाते या कुछ, एटलीस्ट आप अपना दिन में लाइक 10 to 15 मिनट्स आप निकाल सकते हो और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कर सकते हैं आप लोग। Thank you so much, Vidya ji. Thanks a lot, and it's a Thank wonderful you. have told us. Thanks a lot. And यहाँ पे पवन सर आए हुए हैं, मैं पवन सर को इनवाइट करना चाहूंगी विद्या मैम। पवन सर आप पैनल पे हैं, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज यहाँ पे आए। एंड विद्या मैम मैं ये भी चाहूंगी आप प्लीज होल्ड अ बैक, बिकॉज हमारे साथ में आंचल मैम जुड़े हुए हैं। आंचल जी प्रोफेशनल म्यूजिशियन है एंड काफी छोटी सी एज में उन्होंने काफी सारे शोज और काफी सारी चीजें की हुई है। मैं चाहूंगी कि पवन सर यहाँ पे आए और उन्हें प्लीज इनवाइट करें। एंड थैंक यू सो मच पवन सर, ओवर टू यू। धन्यवाद रश्मि जी। मैं चाह रहा था परिचय आंचल जी का आज आप दो बेहतरीन तरीके से। आज विद्याएं दो है हमारे बीच में, एक विद्या नहीं है। आंचल भी विद्या से परिपूर्ण है और एक जो विद्या थापा जी। बड़ा हर्ष होता है कि इस राष्ट्र की जिनके अंदर जुनून भरा है, राष्ट्र की एक अद्भुत प्रतिभा, जिसने सैकड़ों खिलाड़ियों को न केवल फिजिकल रूप से फिट रखने में मदद की है, बल्कि ओलंपियाड जैसी चीजों में, प्रतियोगिताओं में भाग लेके और कितनी इस राष्ट्र की सेवा की है। मैं विद्या जी और आंचल दोनों को आज उनको संबोधन करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि आपने जो फिजिकल एक्टिविटी का कारण बताया कि कैसे रहा जा सकता है, क्या कर सकता है, तो मैं ये कहता हूं कि हमारा जो ये चाय का चर्चा है,
जिसमें अभी मान लो 160-70 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, उनका रोज सेशन होता है। और हेल्प इंडिया के बारे में आपको बताऊं कि मिशन 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट हमने देने का निर्णय किया है पूरे राष्ट्र को। उसमें बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हमारे साथ में है, इसमें जो अपने विद्यार्थियों को हमारे पैनल के मार्फत उनको परफेक्ट करना चाह रही है। इसी कड़ी में आपको अभी जो बताया कि हमारा एक एजुकेशन का रीडजी का जो चल रहा है, किंडरगार्टन, छोटे बच्चों से लेके उनको फिजिकल फिट कैसे रखा जाए। और उसके अलावा मिशन 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ जो है, वो कोर्स को हमने जो किया, अभी आपके थोड़ी देर पहले डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी जो आए, वो न केवल एक फॉर्मर IPS शूटर भी है, लेकिन एक होम्योपैथिक आयुर्वेदा के बहुत बड़े विशेषज्ञ है। और फिजिकल फिट रखने के लिए अंतरंग आनंद योगी जी हमारे एक प्रिवेंटिव हेल्थ प्रभारी है। दीनदयाल स्मृति मंच जो है, उसमें उन्होंने सैकड़ों योगाचार्यों को तैयार किया, सैकड़ों योगाचार्यों को। इसी तरीके से अभी जो ये चाय की चर्चा है, जो सेशन है, जो विजय प्रधान जी उन्होंने एक लीवर क्लिंजिंग और किडनी क्लिंजिंग के मात्र 150-60 रुपए में आपका लीवर ठीक हो जाए, किडनी 20 रुपए में ठीक हो जाए। और इतने बेहतरीन प्रयोग किए, इतने हजारों व्यक्तियों को उन्होंने फायदा पहुंचाया, हजारों व्यक्तियों को अपनी ट्रेनिंगों के मार्फत फिजिकल रूप से जाके। और आप जैसी प्रतिभा का यहाँ आना हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व है और गुमान है, क्योंकि हम ये एक्टिविटी पूरे राष्ट्र में बहुत ही शिद्दत के साथ में हम इस अभियान को चलाना चाह रहे हैं। और आप जैसी प्रतिभा, मैं तो एक रश्मि जी को कहूंगा सब लोगों से माफी चाहते हुए कि इन जैसी प्रतिभा आए तो हमारे सवाल जवाब का मैटर बंद होना चाहिए। अब इनको हम क्या सजेशन दें, जिनको पूरे राष्ट्र में सैकड़ों लोगों को जिन्होंने तैयार किया है, और एक ऐसी युवा प्रतिभा जिनको हम लोगों को गुमान होता है इस नाइब तोहफे पे, जिन्होंने सामाजिक रूप से एक्टिव लोग कैसे रहे, राष्ट्रीयता का भाव कूट कूट के भरा है। आपने बताया कि हमने त्योहार छोड़े हैं गंगा नारंग एकेडमी में, वहां पे लोगों को रख के। तो ऐसी प्रतिभा का मैं अद्भुत रूप से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और हमें गर्व है। और रश्मि जी, आपको इनको 18 मई को बुलाना चाहिए था यहाँ पे, देहरादून से आकर पुणे में रहकर आपने जो राष्ट्र की सेवा की है, ये मंच आपको सल्यूट करता है। और मैं चाहूंगा कि विद्या जी, आप हमारे इस पैनल पे जब भी रश्मि जी आपके साथी रही हुई है, तो जब भी वो इनवाइट करे आप जरूर आए। और आपसे हम ज्यादा सानिध्य लेना चाहते हैं, और माफी चाहता हूँ कि हम इनको क्या सजेशन दे रहे हैं, सजेशन न देकर इनको सुनने की कोशिश करें, और एक अच्छी एक्टिविटी, हमारी एक और एक्टिविटी बढ़े इस दिशा में। क्योंकि फिजिकली नहीं, बल्कि आप एक मेंटली किसी को कितना फिट रखते हैं और कितना, क्योंकि ये दोनों चीजों का सामंजस्य जरूरी होता है। केवल हम लोग फिजिकली करेंगे, 30 साल में एक क्रिकेट का खिलाड़ी रिटायर हो जाता है, तो फिजिकल फिट तो उससे ज्यादा क्या होना चाहिए। लेकिन रिटायर क्यों होता है, क्यों लॉन्ग टेनिस में और में सारे रिटायर होते हैं। लेकिन उसके साथ में इन लोगों का जो बेहतरीन काम होता है, मेंटली ज्यादा फिट रखना, बहुत ज्यादा फिट रखना। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक स्पीड से गेंद फेंकते हैं, वो 120 किलोमीटर की स्पीड से आते हैं, और मेंटली आपको उसमें कितना सेकंड नहीं बल्कि कितना पल मिलता है कि उसमें आपको क्या क्या निर्णय करना पड़ता है, कि इस बॉल को बाउंड्री के बाहर करे, रोके, खड़े रहे। तो बहुत सी चीजें जो इस राष्ट्र को आप दे रहे हैं, बाकी सैल्यूट के लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। और अगली आवाज पुनः जादूगर आंचल के लिए मैं चाहूंगा रश्मि जी, आप उनका एक परिचय दे, और मुझे कुछ शामिल करना होगा तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you, Vidya, once again. Thanks a lot. थैंक यू सो मच प्रशांत सर। आपके मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई हूँ आपके इतने स्वीट वर्ड्स के साथ। एंड आई जस्ट वांट टू से कि रश्मि अगेन, रश्मि के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, मैं रश्मि के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एंड जब उसने मुझे ये बोला कि ऐसा कुछ है, तो मैं कभी भी डेफिनेटली मैं जब भी आप बुलाओगे, आपको कुछ भी नया चीज सीखना है, सिखाना है, आई विल बी ऑलवेज प्रेजेंट ओवर देयर। एंड स्पेशली रश्मि, बिकॉज वो खुद इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हर चीज में शी हैज दैट डेडिकेशन।
तो वही चीज अगर हम वो कुछ उसमें भी आपका योगदान बड़ा मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि एक तो 3 साल मतलब आपने धैर्य की परीक्षा दे ही दी, तो हार्ड वर्कर जो इसको बनाया है उसमें भी आपका बड़ा योगदान मान रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रशांत सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा बहुत ज्यादा ये मेरा प्लेजर है, इट इज माय प्लेजर टू कंट्रीब्यूट समथिंग जो मुझे पता है, मैं अपने देश की वासियों को देना चाहती थी। एंड ये मेरा बहुत बड़ा स्वभाव, आई मीन आई एम वेरी, इट्स माय ह्यूज प्लेजर टू गिव समथिंग फॉर माय कंट्री। एंड आगे भी डेफिनेटली इफ यू विल इनवाइट मी, मैं बोलने को तैयार हूँ, एंड आप लोग को डिफरेंट एडवाइजेस देने को भी तैयार। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. I'll call you later. And definitely I would like to call Aanchal ma'am. आंचल जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। शायद से उनके लिए बोलना भी मेरे लिए कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी सदस्य है, ऐसी मैं बोल सकती हूँ एक ऐसी नारी शक्ति जिसे हम बोलते हैं। आंचल जी, आप इंडिया की बेस्ट म्यूजिशियन हैं। आपके फादर, जब आप छोटे थे, जब आप 3 साल के थे, तब आपके फादर छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके, स्मॉल मैजिक आइटम्स को कलेक्ट करके उनको सोल आउट करते थे। तब आप सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी। आप उस टाइम पे उन खिलौनों के साथ में खेला करती थी। आपने अपना पहला परफॉर्मेंस जो स्कूल में दिया था, एनुअल स्कूल गैदरिंग में आपने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था 23 दिसंबर 1997 में। आप वहां पे जब जो रेस्पॉन्स आया आपके फर्स्ट शो से, आपके फर्स्ट शो के रेस्पॉन्स में आपको ऐसा प्रेरित किया, आपको ऐसा, मैं बोल सकती हूँ, आपको ऐसा मोटिवेट किया कि there was a no looking back, you haven't looked back, it was a fate that you have started performing magic show। एंड आप उसके बाद में आपने पहली बार जब ट्रेवल किया अपने पापा, अपने पेरेंट्स के साथ में बाइक में, जब आप छोटे छोटे स्मॉल शोज करते थे स्मॉल टाउन्स में, स्लोली यू मूविंग टुवर्ड्स अ स्मॉल स्टेजेस टुवर्ड्स अ बिगर क्राउड। एंड आज आप 600 से ज्यादा 600 to 700 ईयर मतलब शोज करते हैं एक साल में। एंड आपको एक्नॉलेज किया गया है द यंगेस्ट म्यूजिशियन के लिए। एंड आपने अभी तक 11,500 स्टेज शोज कर चुके हैं आप। एंड मैं अगर आपकी बात बताऊं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2004 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला हुआ है। आपका 2016 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर में नाम है। आप टीवी शोज, मैं बोलूं कि कलर्स इंडिया गॉट टैलेंट जो सीजन 3 आया था, आप उसमें भी थे। एंड आप स्टार वन इंडियाज मैजिक स्टार हैं, मतलब आप हमारे सबसे बोल सकते हैं मैजिक स्टार जिसे हम बोलते हैं, आप वो हैं। एंड आपने 2 टीवी रियलिटी शोज विन किए हैं, आपने अपने नाम किए हैं, जिसमें कि आदर्श था एंड ईटीवी तेलुगु एंड सुपर 2 और ईटीवी कनाडा चैनल में आप 2012 में आपने 10 लाख रुपए का कैश प्राइज जीता था सीओसी में, चैंपियन ऑफ चैंपियंस में। एंड आप राजस्थान गौरव चाइल्ड प्रोलॉजी में दैनिक भास्कर वुमेन ऑफ ईयर आपको मिला है। एंड इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट का ऑनर आपको 2017 में दिया गया है। शक्ति 2014 का ऑनर आपको दिया गया राजस्थान पत्रिका में। गणेश शंकर विद्या सम्मान आपको 2014 का मिला हुआ है। मास्टर ऑफ इल्यूजन, शहजादी ऑफ मैजिक आपको बोला जाता है। आपका अवार्ड से, बहुत ज्यादा अवार्ड से नवाजा जाता है। मैं यहाँ पे आपको बुलाना चाहूंगी, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगी आंचल जी, कि आप हमारे एक नारी का, जो मैं बोल सकती हूँ कि यंगेस्ट एज में जो अपने आप को प्रूव करना, अपने आप, अपनी प्रतिभाओं को दिखाना, वो आपने पूरा परिपूर्ण अपने आप को शो किया है। आई वुड लाइक टू कॉल यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। मैं पवन सर को बोलूंगी कि सर अगर मैंने कुछ मिस किया हो एक ऐसी शख्सियत के लिए, तो मेरे से रह गया हो, तो आप मैं एक रश्मि जरूर बताना चाहूंगा कि जब लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें कई एमपी एमएलए वहाँ एक लाइव शो था, और लाइव शो में बाबा रामदेव और कई विशेषज्ञ के द्वारा, मैं आज वो वीडियो जरूर शेयर करूंगा सारे ग्रुपों में, इनको रस्सियों से बांधा गया और सांकल से बांधा गया, लोह की जंजीरों से जकड़ा गया, और कई ऊंचे फीट से नीचे एक आग का गोला बनाकर फेंका गया, और उस आग में से कूदते कूदते नाचते नाचते जो स्टेज पे आने का इनका तरीका था 2016 में, वो जरूर मैं आपको सब लोगों को शेयर करूंगा।
और इसके अलावा मैं आपको बात कहूं कि अपने यूनिवर्सिटी में स्नातक और स्नातकोत्तर की टॉपर रही है आप एजुकेशन में, और एक वाकई बहुत बड़ी शिक्षाविद है, भाषा पे इनकी पकड़ है, एक आप मोटिवेटर स्पीकर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरकारी और गैर सरकारी जितने कार्यक्रम चलती है आंचल उनके लिए निःशुल्क हमेशा उपलब्ध रहती है। जैसे विशेषकर पर्यावरण, महिला शिक्षा, दहेज, मतदान की अपील करना, जागरूकता फैलाना, उनके लिए ये सड़कों पे निकलती है और बड़े सहज और सरल तरीके से मुझे आंचल का खूब सानिध्य मिला है। और इतनी बेहतरीन कलाकार के साथ में हर चीज हमेशा हंसी मजाक में रहना, जुड़े रहना। और एक आपके इस पिछले वाले में इसमें दो चीजें मैं शामिल जरूर करना चाहूंगा कि हम लोग किसी का भी परिचय दे तो एक चीज तो कर लेना चाहिए कि वो आए कहाँ से है। और विशेषकर आंचल के बारे में तो मैं कहूंगा कि 3 साल की यदि बच्ची यदि जो प्रोप्स के साथ खेलना चालू कर देती है, 3 साल में, 4 साल 5 साल में स्कूल में एक लोकप्रियता का ग्राफ लेती है, टॉपर रहती है अध्ययन में, लेकिन उनको किसने तैयार किया? आपके पिताजी एक जो है गिरधारी जी कुमावत, एक बहुत बड़े जादूगर सम्राट थे। और आज भी जो उनकी कला है गिरधारी जी की, वो कितने सहज, कितने सरल, कितने सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व है। वो भी संभवतः आज इस कार्यक्रम में होंगे। मैं आंचल को, उनको, और मैं कह रहा हूँ ना, 2 विद्याओं के बीच में आज मैं हूँ। रश्मि जी, आपने शानदार दोनों को प्रेजेंट किया, अच्छा उनका परिचय दिया। और जितने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो, हमारे जितने पुरस्कार लेकर आपने हमको नवाजा है, हमको गौरवान्वित किया है, आंचल जी आपका स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। इतनी देर से आप मेरे बारे में बोले जा रही, मुझे लग रहा था अच्छा ये सारी चीजें हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि आप जब हासिल करते हैं, आप कुछ लेते हैं, उपलब्धियां लेते हैं, तो आपको याद भी नहीं रहता है कि आप क्या क्या हो रहा है। बट थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक्स अ लॉट। एंड शायद इन सभी उपलब्धियों से बढ़कर एक उपलब्धि है जो मैं हमेशा मानती हूँ कि मुझे आदरणीय पवन जी है, ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं ना जिनका खूब सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। आई थिंक ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि अवार्ड्स लेना अपने आप में अलग बात है, लेकिन कोई इंसान अगर आपको अपने दिल से जगह देता है, दिल से आशीर्वाद देता है, आपको अपना बनाता है, ये वो उपलब्धि होती है जो वाकई ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसको आप और किसी चीज से नहीं ले सकते हो, और किसी चीज से हासिल नहीं कर सकते। मेरा नाम आंचल है, कुमावत है, मैं प्रॉपर बाजोड़ सिक्कर के रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं उदयपुर में रह रही हूँ। तो जैसा कि रश्मि मैम ने बता दिया है कि मैं बहुत छोटी एज में ही मैंने मैजिक फील्ड में अपना शुरुआत की थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर, पवन सर ने जैसा बताया, क्योंकि पापा की वजह से ही मैं मैजिशियन बनी हूँ, इस फील्ड में आई हूँ, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर पाई हूँ। तो चलिए, जादूगर हूँ तो मुझे पता है सारे लोग बोलेंगे यार इतनी देर से हम सुन ही रहे तो कुछ दिखाई दो, जादू तो देखने में मजा आता है सुनने से ज्यादा। तो पवन सर आप बताइए किसको ले मैं पहली चीज में, पहले एक्ट में किसके साथ में मैं किसकी हेल्प लूं? वो विद्या जी को ही लो, आज के आपके मेहमान को ही बुलाओ सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं विद्या मैम को चाहूंगी कि विद्या मैम अगर आपका माइक अनम्यूट है तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो प्लीज अनम्यूट करिए। आइए विद्या मैम, स्वागत है। हाय आंचल, हाय। थैंक यू सो मच यार, आपकी मैं सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सेशन ज्वाइन करने में, बट मैं आपका जिस वे में सुन रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है। मतलब दिस इज द मस्ट थिंग वी ऑल शुड नो राइट नाउ। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो सिनेरियो है, इसमें बहुत जरूरी जो बातें आपने बताई, जितना इम्पोर्टेंस बात बताई, एंड मैं पवन सर की एक बात से बिल्कुल वो हूँ ना, सहमत हूँ कि आपको हम क्या पता है, आपसे तो हमें सुनना चाहिए आपको हम लोग कुछ बता, आपने इतना कुछ किया है। सो विद्या जी, मैजिक में अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आजकल जब आप स्टेज पर होती हो, जब मैं ऑन स्टेज परफॉर्म करती हूँ, बेसिकली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्टेज मैजिक है। और स्टेज मैजिक इन द सेंस जब मैं उस तरह की चीजें करती हूँ जैसे किसी को जलाना, किसी को उड़ाना, किसी को गायब करना एंड और वो सारी चीजें। अब क्योंकि अभी हम एक इतनी सी स्क्रीन में आ गए हैं तो मैं वो सारी चीजें तो अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो अभी जो कुछ मैं दिखाने वाली हूँ वो मैं आपके साथ में और आपके क्लोज में आपके सामने परफॉर्म करना चाहूंगी। सो विद्या जी, एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आंचल जादू क्या होता है, मैजिक क्या होता है? तो जादू को सिर्फ
हाथ की चालाकी या नजरबंदी ही नहीं कहा जाता, जादू बहुत सारी चीजें होती है। एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, जादू इज इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड, राइट, आपको वो विश्वास दिलाना जो सच में नहीं हो, या ये कर सकते हो कि आपके मन को, इन शॉर्ट आपको खुद को, अपने आप को कंट्रोल करना, मतलब आपके माइंड को कंट्रोल करना इज ऑल्सो मैजिक। अभी ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि आप आई एम सॉरी, आप कहाँ हैं, मतलब कहाँ पे रहती हैं आप? पुणे, पुणे। आप पुणे से हैं, राइट? तो आप पुणे से हैं, आप पुणे से अपनी स्क्रीन पर हैं, मैं उदयपुर राजस्थान से अपने स्क्रीन पर हूँ। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, पर यहाँ बैठे बैठे मैं आपके माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? इट्स क्वाइट मतलब अजीब लगता है ना सुनने पर भी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो लेट मी शो यू हाउ। सो विद्या जी, आप देख सकती हैं मेरे पास ये कुछ कार्ड्स है, ठीक है? मैं आपको इसलिए ये ऐसे बता रही हूँ कि ताकि आपको सारे दिख जाए। ऑल आर डिफरेंट, यू कैन सी, या ठीक है? सो ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट। विद्या जी, मैं ये कर रही हूँ कि मैं इन कार्ड्स को कलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा कार्ड है जो मैंने शुरू से लास्ट तक रखा है। क्या है मैं बाद में बताऊं, ठीक है? तो विद्या जी, आपको क्या करना है, मैं इन कार्ड्स को ऐसे ड्रॉप करने वाली हूँ, ऐसे। जहां आपकी इच्छा हो वहां पे आपको मुझे स्टॉप बोलना है, राइट? ओके, wherever you want, या, भी आपको स्टॉप बोलना है, ओके, स्टॉप, राइट ओवर देयर। या, आप चाहो तो आपका माइंड चेंज कर सकते हो, चाहो तो और मैं कार्ड्स छोड़ सकती हूँ, इट्स अप टू यू। नो, यही पे, ठीक है? या, तो विद्या जी, जैसा मैंने आपको बताया, आपने मुझे इस कार्ड पे स्टॉप बोला, राइट? इट राइट, वाज योर चॉइस, ठीक है? जहां आपने स्टॉप बोला है, ये कार्ड है द जैक ऑफ क्लब्स। ओके, अब आप मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोल सकती थी, मैंने आपको मौका दिया था, बट एज आई सेड कि मैजिक इज इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड, मैं चाहती थी कि आप मुझे यहीं पे स्टॉप बोले। जानती है Okay. कैसे? क्योंकि जो कार्ड मैंने यहाँ पे रख रखा है ना, it exactly matches to the card where you stop. Wow, that's amazing. That's really amazing. So magic is something कि आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करना। मैजिक इज एन इल्यूजन, एक कह सकते हैं ना कि आपको रियलिटी कुछ और लग रही है लेकिन होता वो इल्यूजन है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि कैसे। लाइक आई हैव 2 रबर बैंड्स, राइट? आप देख सकती है 2 रबर बैंड्स है ना? मैंने इनको एक के अंदर एक ऐसे इंटरलॉक कर लिया। विजिबल क्लियरली दिख रहा है आपको? ठीक है? Yes, yes. इससे अलग नहीं हो सकते अगर जब तक कि मैं इसे अपनी फिंगर से निकालू ना, राइट? नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे नहीं निकालू तब तक ये अनलॉक नहीं हो पाएंगे, Right. दैट विल बी इंटरलॉक, राइट? ये यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये कहीं से भी नहीं निकलेगा। नहीं, जब हम लोग इसको मैजिक का टाइम भी होता है, हम लोग इसको स्लाइटली से रब करते हैं ना। Wow. Amazing. It's amazing. अगर आप मेरे सामने होती तो मैं इसको आपके हाथ में करती। सो मैजिक इज इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड। मैजिक इज एन इल्यूजन, जो आपको रियलिटी लगता है। मैजिक इज फोकस। मैजिक इज फोकस। फोकस कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक नट बोल्ट है, राइट? आप देख सकती है बहुत जगह हमारे घर में या कुछ भी चीज में, किचन इक्विपमेंट से कहीं पे भी हम और को किसी भी चीज में काम आते रहते हैं। अगर हमारे कुकर में भी आप देखेंगे कि ढक्कन लगाने के लिए यही काम आता है, पीछे जो लगा हुआ होता है, तो ये कहीं पे भी बहुत जगह काम आता है। अगर हमें इसे खोलना हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तभी ये नट इस बोल्ट से अलग होगा, राइट? नॉर्मल से। बट जैसा मैं कहती हूँ कि मैजिक इज ऑल अबाउट फोकस। मैं चाहूंगी विद्या जी, आप ये जो नट है, हाँ, बाय द वे द बिगर वन इज द बोल्ट एंड द स्मॉलर वन इज द नट, राइट? मैं चाहूंगी आप थोड़ी देर इस नट पे फोकस करें, आपका पूरा माइंड इधर लगाइए, बिकॉज आई बिलीव कि अगर हम लोग फोकस रखें किसी भी चीज में तो हम लोग मिरेकल्स कर सकते हैं। एंड हियर इज द एग्जांपल। आप बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ पे रखाइए और आपको इमेजिन करना है कि दिस इज ओपनिंग। आपको सिर्फ इमेजिन करना है। लेट्स सी द पावर ऑफ इमेजिनेशन। Wow. Stop. Amazing. Okay, let me try once again. हम लोग एक बार फिर से कोशिश करते हैं।
मैं चाहूंगी आप इसी के, मैं इसलिए कैमरे के एकदम पास में हूँ कि आपको एकदम क्लियरली दिखे। फोकस करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए पवन सर हमेशा कहते हैं मैं जब भी आती हूँ कि भाई तू कुछ सिखाया भी कर, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? डेफिनेटली। डेफिनेटली सीखना चाहेंगे। चलिए एक चीज है, मैं वैसे बहुत रेयर होता है कि जब मैं मैजिक सिखाती हूँ, पर आज क्योंकि लॉकडाउन में भी बिजनेस का इशू। हाँ पवन सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, सुनना ही चाह रहा हूँ केवल। ओके। तो अक्सर ये होता है ना कि लॉकडाउन में जिसकी कमी है, तो मैंने कहा चलो कुछ सिखाई देती हूँ कि सबके फायदेमंद की चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक नोट है, ठीक है? आई थिंक क्लियर है, 10 का नोट सबको दिख रहा है, राइट? बहुत बार अभी लॉकडाउन में हमें सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादातर बिजनेसमैन की जरूरत होती है पैसा। तो कैसे पैसों का कुछ मैजिक किया जा सकता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरे हाथ में 10 का नोट है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। मेरे दोनों हाथ खाली है। ध्यान से देखिएगा विद्या जी, क्योंकि इसके साथ ये जो मैजिक है, ये मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आई थिंक राइट नाउ हमारे साथ में है 140 पीपल। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें, ये मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगी, और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप मिस कर जाएंगे। तो हमें कोई सा भी नोट लेना है, छोटा नोट हमें लेना है, हमें इस नोट को ऐसे फोल्ड करना है, राइट? इट्स इजी, आसान है ना? ऐसे फोल्ड करना तो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस नोट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है। मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि एग्जैक्टली समझ में आए। किया हमने ऐसा, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, राइट? इसके बाद हमें इस नोट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है, ये स्क्वायर शेप में आ गया, ठीक है? राइट, यहां तक दिख रहा है। अभी आखिरी काम, हमें इस नोट को एक लास्ट फोल्ड और करना है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, राइट? यू कैन सी, है ना? छोटा सा हो गया है। अब लास्ट काम हमें क्या करना है, दोनों हाथ से इस नोट को ऐसे कवर करना है और फूंक मारना है। जब हम इस नोट को ऐसे कवर करके, ब्लो करके, मतलब फूंक मार के जब वापस खोलते हैं, तो कुछ मैजिक हो जाता है। Oh my God, what is this? Amazing. I think ये ऐसा मैजिक है जो सारे लोग सीखना चाहेंगे। Yeah. 10 से 500 को नहीं बताना चाहिए। उदयपुर क्या करिए, तू आजा, यही आजा, मेरे पास 10 की गड्डी पड़ी है। तू 15 एक दिन मेरे पास आ जाना, फिर ये सारे काम है वो अपन कर लेंगे मिल बैठ के। ये सबसे अच्छा होगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मेरे साथ मिलकर। थैंक यू। Same here, Anchal. You're amazing. You're commendable. बहुत अच्छा है and very talented. I must say, it is my pleasure to meet you and be a model for you. Thank you so much for this, Thank you. making me a part of it. It's completely my pleasure. I have been to Pune in 2004 and I'm the only one जिसने वहां पर 6 मंथ से 188 शोज किए थे। अभी तक किसी भी मजिशियन ने 6 मंथ्स में 188 शोज पुणे में नहीं किए थे, बट आई वाज द वन इन 2004। तो मेरी बहुत सारी यादें हैं आपके, कोथ रोड, यशवंतराव चौहान नाट्यगृह का, फिर पिंपरी चिंचवड़ का, बाल गंधर्व का, भरतनाट्यम मंदिर, तिलक स्मारक मंदिर, मतलब जो भी थिएटर्स ऑडिटोरियम उस टाइम पे अवेलेबल थे, मैंने ऑलमोस्ट सब में किया था। सो बहुत अच्छा। आई थिंक पुणे तो मैं वापस आऊंगी। लेट्स सी, जब definitely we'll meet. हाँ, definitely, please. Definitely. Okay, thank you so much, Achal. Thank you, Pawan sir. पुणे वाला फ्लैट मेरे नाम कर दिया क्या आपने? हाँ, बस यही सोच रही हूँ मैं। हाँ, तो वो पुणे वाला फ्लैट है वो या तो मेरे नाम कर दीजिए और या बता दीजिए सब लोगों को पुणे में मेरा फ्लैट भी है। Yes, I have a flat. खड़की एरिया में पुणे में मेरा घर है। तो राइट नाउ हम लोग वहां पे नहीं रह पा रहे हैं अभी वहां पे, तो वो अभी रेंट पे है राइट नाउ, वहां पर है। आई एम थिंकिंग कि हम लोग उसको अभी सेल आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ दूसरी प्रॉपर्टी है जो पापा को पसंद आ रही है। तो लेट्स सी। थैंक यू हकीम सर। पवन सर का माइक, ओके।
तो अगर आप लोग जैसे सबके क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहे सिवाय इसके कि आपने कौन सा मैजिक कैसे किया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, इनसे क्वेश्चन जरूर करें आप। और करते ही मतलब यही करना है कि भाई 10 वाला 500 हम घर बैठ के कैसे कर सकते हैं। बताया तो मैंने, इतना धीरे धीरे करके बताया कि इसको ऐसे फोल्ड करना है, फुक मारना है और ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी सबसे। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं हम लोग इनको। श्योर मैम। या प्लीज। जय मां भारती। जय मैम भारती सर। मैम मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मैम, जो जादू आप करते हैं, मैजिक करते हैं, जो 500 का नोट आपने किया था, वो कितनी देर रहता है मैम? उसकी टाइमिंग क्या है मैम? टाइमिंग जब तक आप इसको खर्च ना कर दो एक दिन में। अगर एक दिन में खर्च नहीं किया तो अगले दिन 10 भी गायब हो जाते हैं। जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बनता है वो वैसे ही बनता है जैसा था, मतलब जैसा आपको दिख रहा है 500 का, 500 का ही रहता है। नहीं मैम, हमारे यहाँ भी एक बंदा है, वो टॉफी होती है उसके पास। वैसे अच्छा। हवा में हाथ करता है तो टॉफी आती है उसके हाथ में, वो सबको प्रसाद देता है। वो हमारे सत्संग में आता है वो। जी जी जी, तो वो टॉफी हम खा सर। जी जी, तो वो प्रसाद कुछ भी निकाल सकता है हवा में। तो मैं पूछ रहा था कि टाइमिंग वो 500 का ही रहता है मैम? जी, वो 500 का ही रहता है सर। वो जो भी प्रसाद देता है, इन्होंने यहाँ बैठे बैठे एक बार मानसरोवर राइट में हमको खाना भी खिला दिया था। तो वो होता रहता है, चलता रहता है। इतनी विद्याओं से हम परिपूर्ण मत हो। और मैं पर ऐसी पवन सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि इनका कोई रिप्लाई होगा वो बड़े हास्य में हो जाएगा, और हमको ये सिखाएगी नहीं, ये तो तय है। और सिखाती तो मेरे को अब तक सिखा चुकी होती सारा ही काम। और मेरे तो सारा नीचे मार्केट है, मैं तो 500 फटाफट खर्च कर आता। बैंक भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, सारा जमा भी करा के आ जाता। हाँ मतलब अगर वो बैंक से गायब हो जाते बात ही बात है भाई, अपन ने तो वो आ गया, अपने पास स्लिप आ गई कि भाई हमने तो जमा करा दिया है। ओके, किसी और का भी क्वेश्चन है यहाँ पे? श्योर मैम। मैं चाहूंगी कि क्वेश्चन ही रहे, सजेशन ना रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इट्स ओके। हाँ, उनमें निकलना कुछ नहीं है। आप सजेशन विद्या जी को दे रहे हैं, ये आपकी हिम्मत है। दाद दूंगा मैं आप सबको। इतना हौसला भगवान आपके अंदर बनाए रखे। और अंशल जी को सवाल पूछ रहे हैं, ये और ही जोरदार हौसला है आपका। और उनको राय भी देना चालू कर दे तो और बढ़िया रहेगा। क्या अंशल जी, जैसे ही आप प्यार करते हो फटाफट कैसे आपको इसका खर्च करना है, तरीका भी बताया करो इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के सेशन समराइज के लिए विजय प्रधान जी को या अंशल जी कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि आप दो एक चीज प्रेजेंट करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, मैं प्रेजेंट से पहले मैं ये चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको वो बताया है कि भाई कैसे करना है उसका ध्यान रखना, वरना जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आपने कुछ गलत किया तो कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि नोट लेना है, आपको उसको ऐसे फर्स्ट हाफ फोल्ड करना है, उसके बाद आपको, हाँ बाय द वे पहले दिखा दूं, आपका 500 वाला नोट, आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे हाफ करना है, वापस सेकंड फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से स्क्वायर फोल्ड करना है जैसा मैंने आपको बताया था, एंड ये एक लास्ट फोल्ड ऐसा होगा, राइट। ये छोटा फोल्ड हो गया, और लास्ट में आपको जैसा मैंने कहा हुक मार के आपको इसको वापस खोलना है। अब अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो जो 500 का था ना वो कभी कभी 10 का भी हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने बताया था वैसा ही करें, वरना कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। मतलब अपना दिमाग ना लगाएं। जस्ट मेरे को लगा था कि सबको बहुत ज्यादा वो हो गया ना, क्रेज आ गया, लालच आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, लालच नहीं रखा ना, वापस इनको वहीं पे लिया, नोट शुरू किया था। आंचल जी अभी सब घर जाके अपना 10 रुपए का नोट निकाल के 500 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ऐसा मेरे को बहुत मजा आएगा। आप लोग वीडियो करके बना के भेजिएगा यार, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कितने लोगों का बनता है। लेट्स सी। सब अभी ये बोलने वाले काम गया भाड़ में, अभी अपन ऐसे ही पैसे कमाएंगे। सही बात है, सही बात है। Thanks a lot. Thank you so much. And Thank it was a wonderful that you have shown us. ये सिर्फ और सिर्फ एक वही कर सकता है जिसको इस चीजों का प्रॉपर नॉलेज और आपने आपकी पूरे लाइफ में बोल सकती हूँ 3 साल की उम्र से लेकर अभी तक आपने पूरा लाइफ दिया है इसमें। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ जो मैम ने अभी जो जादू दिखाया है ना,
सिर्फ सेकंड्स का नहीं था, इसके पीछे काफी मेहनत है। सो अपने 10 रुपए को 500 में कन्वर्ट करने के लिए काफी मेहनत कीजिए, उसके बाद में डेफिनेटली नहीं कन्वर्ट हो तो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, वो भी इनको आंसर सिखा दो कि जंजीरों से झगड़ा कैसे जाता है, फिर 200 फीट से आग के अंदर कैसे धकेला जाता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा कोई भी। वो ये तक तो ठीक है, चलो 10 का 10 ही रहेगा, वो भी चल जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत काफी शानदार अच्छा। रहा आंचल जी, विद्या जी। मैं हमेशा आपसे आग्रह करूंगा कि एक बहुत ही परफेक्ट लोगों का समूह आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जो वाकई राष्ट्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अभी पिछले कोविड के दौरान या इस कोविड के दौरान हमारे उड़ीसा, ज्यादातर लोग उड़ीसा के हैं अभी चाय की चर्चा पे, यहाँ पे भी कोई भूखा नहीं रहे अभियान के तहत ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण के लिए जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रकृति के संकट ने 3 दिन पहले उड़ीसा को खूब छकाया था, लेकिन किसी का हौसला कोई कम नहीं है चाय की चर्चा पे आके। और वो चर्चाएं जो होती है, वो चर्चाएं आपसी ऐसी होती है कि हम लोग टीवी माध्यमों से हटे, हम लोग कभी अखबार में रोज ये घटनाओं से हटे, हंसते रहे, खुश रहे, और 10 का 500 तो बिल्कुल नहीं बनाई, और सब आनंद ले रहे अपने तरीके से। और सब तरीके के कार्य करने के लिए ये पूरी परफेक्ट टीम है। प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके राष्ट्र को ये बहुत कुछ दे रहे हैं। स्पेशली मैं विजय जी जो हमारे बीच बैठे हैं, उनके सेशन में आप दोनों मेहमानों को एक दिन इनवाइट करूंगा। और सैकड़ों जो इस के प्रणेता है, पीयूष सक्सेना जी जो रिलायंस में अभी वाइस प्रेसिडेंट है और जियो टॉल का काम भी देख रहे हैं, सैकड़ों कम से कम अभिनेत्रियों को उन्होंने प्लस अभिनेताओं का उन्होंने लिवर क्लिंजिंग किया है। और एकदम परफेक्ट बॉडी किसे कहते हैं, मात्र 135 रुपए में एक आदमी अपना लिवर क्लिंज करे, तो उससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकता। ऐसे अभियान को लेके चाय की चर्चा ये शुरू हुई थी, और आज भी वो अभियान चाय की चर्चा के कारण शाम का सेशन हो जाता है। उसमें मैं चाहूंगा कि जब भी विजय प्रधान जी आपको इनवाइट करे तो करीब करीब 26 क्लिंजिंग, चाहे घुटनों का हो, और तुरंत रिजल्ट है उसका, तुरंत ही। यूं नहीं है कि भाई एक आयुर्वेदा पद्धति है उसमें आपको पता लगा हुआ नहीं हुआ, और लेकिन ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कई किडनी क्लिंजिंग तो हो जाती है मेरे हिसाब से 8.5 रुपए। तो सारे चीज है वो पूरे, आप सभी लोग बड़े आराम से सेशन में आए। और विशेषकर हमारे जो दोनों मेहमान हैं, मैं कहता हूं कि वो जरूर हमारे पैनलों में जुड़े रहे। एक परफेक्ट लोगों का समूह है जो आपकी तरह भावना लेके चल रहा है कि हम लोग राष्ट्र को कुछ न कुछ दें। और बहुत ही बढ़िया के रूप में, बहुत अच्छे रूप में उनका अनुभव, उनकी गहनता, हर चीज को लेके निरंतर रूप से वो कार्यरत है सारे समूह। तो मैं चाहूंगा कि आपका यदि इनको मार्गदर्शन हमारे पैनल को मिले तो निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और